is like the bees that perish। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए। प्रभु जी आपका शुक्र करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे साथ रूबरू होकर हमेशा बातचीत करते हैं। जब हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके सामने आते हैं और आपसे हम वो सारी चीज़ों को सीखते हैं जो प्रभु की आत्मा से द्वारा हमें सिखाई जाती हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस सिचुएशन के लिए कि प्रभु जी जो आपने हमें बहुताई से दी है। प्रभु जी आज का जो ये ज़बूर हमारी जिंदगी को दिलेरी दे, हमारी ये ज़बूर हमारी जिंदगी को बरकत दे, ये ज़बूर हमारी जिंदगी को और पावरफुल बना सके। प्रभु जी आपके बच्चे सुने समझे, प्रभु जी इनके जीवन में बरकत हो सके, किसी भी चीज की कमी ना हो, आपके नाम को इज्जत और जलाल और महिमा मिल सके। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पाक और पवित्र नाम में, आमीन एंड आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए आज जैसे हम सुबह को जैसे हम प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, प्रभु के नाम की वर्शिप करते हैं, इसके लिए परमेश्वर ने एक इम्पॉर्टेंट रहस्य बताया है हमारे लिए। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम वर्शिप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम को दुआला करते हैं, परमेश्वर कहता है कि ये मेरी संतान है जो मेरे नाम को जानती है। प्रभु के वचन में लिखा है, दाऊद कहता मैं अपने पिता को, अपने परमेश्वर को जानता हूं क्योंकि उसने मुझे पाप की गंदगी से उठाया है। कहता मैं अपने उस पिता को जानता हूं जिसने मुझे इस लायक बनाया कि प्रभु मैं तेरी आराधना कर सकूं, तेरे नाम को प्रभु जी स्तुति कर दे सकूं, तेरे नाम की महिमा कर सकूं क्योंकि मैं तेरे को जानता हूं। Today is the important thing to know and to understand कि हमें कहना कि प्रभु मैं तुझे जानता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरी भेंट जौन सी है वो मुझे जानती है और मैं उन्हें जानता हूं। कई बार होता ऐसे है कि हमें पता है, हम चर्च जाते हैं पर यीशु को हम जानते नहीं हैं। जब तक यीशु को हम जानेंगे नहीं, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में नजात और मुक्त उसके नाम से मिल सकती है। उसके नाम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम प्रभु के फर्स्ट एंथ में ऐसा लिखा है, hear this all you people, listen all who live in this world. We need to listen the word of God. We need to listen what the God is saying to us. We need to listen what the Holy Spirit gonna talk to us. We need to listen every time when the God gonna speak through His words. हालांकि जब भी प्रभु अपने वचन के जरिए कुछ बोलता है, हमें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम सुनकर अपनी दिल की जमीन पे उस वचन को ग्रोथ नहीं में लेके नहीं आते, तब तक हम प्रभु के नाम को जानते नहीं हैं, है ना। प्रभु को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कह सके कि प्रभु जी मैं आपको जानती हूं, मैं आपको जानता हूं। दाऊद इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कहता था कि मेरे लिए हमेशा एक महान पावर मेरे लिए हमेशा तैयार रहती है कि जब मैं किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता हूं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है, हमारे जीवन में ऐसी मुश्किल समा आता है, हम इतनी दलेरी से नहीं कह सकते, इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे विश्वास में और हमारे जानने में कहीं ना कहीं कमी होती है। अभी तक भी हम परमेश्वर को अच्छी तरह जान नहीं सके हैं। शद्रक मेशक और अबेदनगो कह रहे थे कि हे राजा तू जितनी मर्जी अपनी प्लान्स कर ले, जितना मर्जी तू सोच कर ले, पर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो हमें आग की भट्टी से निकालने की हिम्मत रखता है। आमीन। तभी दाऊद कहता है hear this all you people, listen all who live in this world। जितने संसार में लोग रह रहे हैं, ये कान खोल के सुने कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या बोल रहा है। जब आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा है तीसरी आयत में, My mouth will speak words of wisdom, the utterance from my heart will give utterance। जल्दी से आपका हिंदी में कोई पंजाबी में है, जल्दी से पढ़ें जरा तीसरी आयत। कहते मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरी हृदय की बातें क्या होंगी, समझदारी इसके बारे में होगी और इंसान को समझदार बना देगी। देखिए प्रभु के वचन से लिखा है परमेश्वर अपने मुंह से बुद्धि की बातें बोलते हैं, अकल की बातें बोलते हैं, समझदारी की बातें बोलते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है जो मेरी संतान है, मेरी औलाद है, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है वो अपने पिता को वो जान नहीं सकते हैं।
है ना। प्रभु के वचन में लिखा कहते हैं कि मेरी जैसी संतान है, मेरे लोग हैं, ज्ञान के बिना नाश हो रही है। ज्ञान के बिना उनके जीवन अधूरा पड़ रहा है। ज्ञान के बिना उनके जीवन में कुछ अच्छाई नहीं है। ज्ञान के बिना उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि इनके जीवन में अभी तक ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान मिलता है तब हम कह सकते हैं प्रभु जी मैं तेरे को जानता हूं। तभी हम कहते हैं कि वी नीड टू गेट कनेक्ट टू द गॉड। जब दो तारे आपस में मिलती हैं तो क्या करंट पास होता है? ऐसे ही है ना। जब तो दो तारे आपस में नहीं मिलेगी तो करंट पास नहीं होता, है ना। तभी प्रभु के वचन में लिखा है उसकी तार और आपकी तार मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है पहले, तब जाके आप कह सके कि प्रभु जी मैं तुझे जानता हूं। तभी प्रभु के वचन में लिखा है जब वह बोलता है तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रभु बोल रहा है ना। कई बार हम डाउट में पड़ जाते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कब होगा। प्रभु के वचन में लिखा है जो मसीह में होता है उसके जीवन में ये सवाल नहीं होते हैं। उसको पता है कि मेरे पिता ने मुझे यहां से निकालना है, उसका टाइम नियुक्त है, एक दिन आएगा वो मुझे यहां से लेके जाएगा और मैं वहां जाके प्रभु की आराधना करूंगा। आमीन। आज हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसे हमें पता कि हमें यहां से जल्दी लेकर जाएगा। जब तक हम अपने पिता को जानेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए तैयार नहीं हो सकते। जानना बहुत जरूरी है। जल्दी से उसकी 7वीं आयत पढ़ें जरा। उसके बदले कुछ भी प्रायश्चित में कुछ दे नहीं सकता है। कहता है कि अपनी ज्ञान, अपनी सोच से, अपने ख्यालात से, अपनी एजुकेशन से, अपनी पोजीशन से आप किसी की मुश्किल से निकाल नहीं सकते हो। आज जब तक परमेश्वर आपकी मदद ना करे, जब तक परमेश्वर आपको इस लायक ना बनाए, आप किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते हो। आज प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें वहां से उठा के खड़ा किया है जहां पर हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। जब परमेश्वर ने हमें वहां से खड़ा किया है, अब हम उसके बीच में होकर जब कार्य करते हैं तब जाके हम अपने भाई को बचा सकते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब तक आपका जीवन परमेश्वर में नहीं है तब तक आप किसी को बचा नहीं सकते हो। तभी वचन में लिखा है तू बच और तेरा घराना क्या होगा? बचाया जाएगा। जब तक तू नहीं बचेगा तेरा घराना बचा नहीं सकता। That's why David every time he speaks he reveals the inner beauty of God, है ना। वो परमेश्वर की खूबसूरती को बयान करता है। कहता है कि परमेश्वर मेरा भला है, परमेश्वर मेरा अच्छा है, परमेश्वर मेरी सभी बातों को जानता है, क्योंकि मेरा कनेक्शन मेरे परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। हालेलुया। आज हमने अपना कनेक्शन देखें, हमारा कनेक्शन किसके साथ है। जो बंदा इन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होता है तो गॉड के साथ डिस्कनेक्ट होता है। जब वो वर्ल्ड के साथ डिस्कनेक्ट होता है तो फिर गॉड के साथ कनेक्ट होता है। तो आज हमारा कनेक्शन गॉड के थ्रू होके सब कुछ बने तो बढ़िया है। अगर वर्ल्ड के थ्रू कनेक्शन लेना है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो उसकी बीच में से कोई अच्छाई नहीं निकलती है। तभी प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर के बीच में होकर ही हर कार्य प्रतिफल होता है। परमेश्वर के बीच में होकर। आखिरी आयत हम पढ़ेंगे जल्दी। 10वीं आयत में ऐसा लिखा है फॉर ऑल कैन सी द वाइज मैन डाई, द फुलिश एंड द सेंसिटिव अलाइक पेरिश एंड लीव देयर वेल्थ टू अदर्स। कहते जितना इंसान अपनी पोजीशन, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने रुतबे से, अपने पैसे से जो कुछ बनाता है वो वहीं पर उसका रह जाता है, क्योंकि इंसान अपनी मूर्खता से, अपनी चतुराई से कह रहा है कि मैंने जिस संसार को जीत लिया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हाय इंसान पे जो संसार को जीत ले और पर अपनी जान का नाश कर ले। हमारी जिंदगी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम इतने पॉपुलर हो जाएं वर्ल्ड में, हमें अपनी लाइफ के बारे में ना पता होगा हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमारी जिंदगी बची है तो परमेश्वर कहता है दुनिया की सारी चीजें आपकी हैं। अगर हमें दुनिया को, सारी चीजों को जीत लिया और अपनी जान का नाश कर लिया, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। कहते तभी एक मूर्ख इंसान इस दुनिया में सब कुछ जीत लेता है, सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, सब कुछ पा लेता है, पर उसके जीवन में एक ना एक दिन जो यहां से जब कूच कर जाता है, सब कुछ यहां पर छोड़ जाता है, वो यहां पर भी मरता है, वहां जाके भी मरता है। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो कि एक बार हम जिए और एक बार जब हम मरते हैं हमें पता है अगला टाइम हमारा कहां पर है। आज हमारी जिंदगी ऐसी ना हो कि हम यहां पर भी मरें और वहां पर भी मर जाएं।
प्रभु के वचन में लिखा है, जो जहां पर खोता है वहां पर पा लेता है। क्योंकि परमेश्वर के नाम से हम खोते हैं, जब परमेश्वर के नाम से हम सैक्रिफाइस करते हैं, जब परमेश्वर के नाम से कहते हैं प्रभु जी ये तेरे नाम से मैं इसको दूर करता हूं, मैं तेरे नाम से अपनी सारी गंदी आदतों को दूर करता हूं, तेरे नाम से मैं अपनी सारी बुराइयों को दूर करता हूं, तेरे नाम से प्रभु जी मैं हर एक अपनी हरकतों को दूर करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तूने मेरे लिए एक अच्छी जगह तैयार की है। आमीन। तभी दाऊद कहता है मैं अपने पिता को जानता हूं। हालेलुया। जब आप अपने पिता को जानते हैं, अपने परमेश्वर को जानते हैं, तब आप मसीह में की हुई मेहनत फिर कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि आप उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने आपको जीवन दिया है। प्रेज गॉड। आज यही दाऊद हमें बयान कर रहा है इस ज़बूर के जरिए, इस वचन के जरिए, प्रभु यीशु के इस पवित्र कलाम के जरिए, कि परमेश्वर कह रहा है कि आपकी जिंदगी ऐसी जुड़े कि आप अपने परमेश्वर को, अपने नजात हिंदा को, अपने मुक्तिदाता को हमेशा याद रख सकें, समझ सकें कि वो आपके जीवन में कौन सा कार्य करने जा रहा है। जब हम ये याद रखेंगे, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया।